हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज हम बात करेंगे इम्पेशंस फ्लावर के बारे में। तो आपने ये सारे प्लांट देखे हैं मेरे, जो पूरे फूलों से भरे हुए थे और बिल्कुल एक फूलों का गुलदस्ता लग रहा था। तो ये सारे इम्पेशंस के प्लांट मेरे पास है और चलिए, इनका सीज़न तो अब निकल गया है, तो और एक मैंने प्लांट अपने गार्डन में ऐड किया है, तो उसी के बारे में आज आपसे बात करूँगी। और आज का जो वीडियो होगा वो उसी टॉपिक पर होगा। तो ये है मेरे इम्पेशंस, जिसे देसी भी कहते हैं। तो इस तरह से इसमें 2 वैरायटी होती है, जो मैं वैरायटी लाई हूँ, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इन्होंने यानी पूरे विंटर मुझे मेरे गार्डन को फूलों से भरा हुआ इन्होंने रखा है। और देखिए, अब इन पे फ्लावरिंग आना बंद हो गया है। फिर से मैंने कुछ इसकी कटिंग कर दी थी और देखती हूँ इस पे फूल आएंगे या नहीं, लेकिन कुछ पौधों पर तो अभी भी फूल आ रहे हैं। तो ये सारे देखिए इम्पेशंस के प्लांट जो मेरे गार्डन में है। और उसके बाद जो मैंने कुछ ऐड किया है नया, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और जो इम्पेशंस के प्लांट मैं लाई हूँ, तो वो कैसे रिपोर्ट करना है ये भी मैं आज आपको बताऊँगी। तो इसकी तो मैंने बहुत सारी कटिंग भी लगाई है और मैंने बहुत सारे प्लांट इसके बनाए। तो ये देखिए, ये इसे चाइनीज इम्पेशंस भी कहते हैं और बालसम भी कहते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट मैं लाई हूँ। ये प्लांट जो मैं आपको दिखाए थे उस प्लांट से थोड़ा अलग है और थोड़ा कॉस्टली भी आता है। मुझे ये 100 रुपये में मिल गया, इसलिए मैं ये 4 कलर लाई हूँ। देखिए इस तरह से। तो इस पर जो भी पत्तियाँ आपको कुछ ऐसे डिफेक्टिव लगेगी, तो वो आप उसे निकाल लीजिए। और मैं क्या करती हूँ, ये मैं प्लांट कल लाई थी, तो इन पर मैंने जो मेरे पास क्लोरोटेक्स है, तो उसका स्प्रे किया था। यानी इस पर एफिड्स वगैरह कुछ होगा तो वो जल्दी से निकल जाएगा और मेरे गार्डन में बाकी प्लांट पर ये नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं नर्सरी से कोई भी पौधा जब लाती हूँ, तो सबसे पहला काम मैं वही करती हूँ और रात में उस पर स्प्रे करती हूँ और 1-2 दिन बाद उस प्लांट को फिर रिपोर्ट करती हूँ। तो देखिए, इस प्लांट को ये वाइट कलर है और इस तरह से तो सबसे पहले नर्सरी से लाए हुए प्लांट की आप देखिए, और जो भी पत्ते आपको येलो लगते हैं या कुछ इफेक्टिव लगते हैं तो वो आप निकाल लें। तो इस तरह से देखिए, ये है रेड कलर और इसके पत्ते जो है वो बाकी प्लांट से बहुत ही अलग होते हैं, देखिए। और इन पत्तों की वजह से ही ये प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है और खूबसूरत भी। तो ये प्लांट मैं गायत्री नर्सरी से लाई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था। और देखिए, बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छे प्लांट उनके यहाँ मिलते हैं। तो मैं हमेशा, यानी मेरे घर से बहुत दूर है लेकिन मैं हमेशा वहाँ पे जाती हूँ और वहीं से प्लांट लाती हूँ। तो देखिए, ये बालसम का प्लांट, इसकी मिट्टी हमें कैसी बनानी चाहिए और इसकी यानी समर में कैसी केयर करनी चाहिए, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी मिट्टी हमेशा आपको मॉइस्ट रखनी होगी। अगर आपको एक दिन भी यानी वाटरिंग करना अगर आप भूल जाते हो, तो ये मुरझा जाता है। और थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको रोज़ इसको पानी देना पड़ता है और इसमें ज़्यादा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए बाकी प्लांट को हम रोज़ पानी ना डालें तो भी चलता है, लेकिन इस प्लांट को यानी पूरा गमले से निकलना नहीं चाहिए पानी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बिल्कुल रोज़ इसको पानी आपको डालना ही पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह से मुझे ये ब्लैक सॉइल में ही लगा हुआ मिला, तो इसकी मिट्टी मुझे निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर रेड मिट्टी होती है तो वो बहुत हार्ड होती है। तो इसलिए मैं हमेशा उसकी सॉइल निकाल लेती हूँ, लेकिन इसकी ब्लैक ही सॉइल है, तो मैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लगाऊंगी। और समर में जो अगर आप नर्सरी से प्लांट लाते हो, तो एक ध्यान रखिए कि उसकी पूरी मिट्टी ना निकालें। मैं तो कहती हूँ, अगर वैसा भी पूरा जैसा है उसी मिट्टी के साथ अगर आप पौधा लगा सकते हो तो आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि शौक में नहीं चला जाएगा प्लांट और आपके यहाँ भी वो अच्छे से यानी ग्रो होगा। इसको रिपोर्ट करने के बाद मैं इसे शेडी एरिया में रखूँगी, जहाँ पर यानी डायरेक्ट सनलाइट ना गिरते हो, इस तरह उस प्लेस पर रखूँगी इसे। देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं और इसके पत्ते ही मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत दिनों से मेरी यानी ख्वाहिश थी कि मैं इस प्लांट को अपने यहाँ लाऊं, लेकिन बहुत कॉस्टली मिल रहे थे। लेकिन देखिए, समर सीज़न में कुछ प्लांट हमें मिल जाते हैं और उन्होंने मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, ये मुझे पहली बार बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से मैं ये 4 कलर 4 प्लांट अपने यहाँ अब अपने गार्डन में ऐड करूँगी। मैं तो सिर्फ सकुलेंट के लिए यानी परलाइट ही लेने गई थी, लेकिन ये प्लांट जब मुझे दिखे तो देखिए फिर से मैंने शॉपिंग कर ली। चलिए, इसकी मिट्टी बनाती है। तो मिट्टी बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इसके पानी तो ड्रेन हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ मॉइस्ट रहे। इस वजह से हमें इसे सॉइल मिक्स बनानी होगी। तो देखिए, ये मैंने मिट्टी ली है 7 पार्ट और उसमें एक एक पार्ट देखिए कंपोस्ट डाला है, एक पार्ट रेत डाली है
और देखिए ये कोकोपीट है और मैं एक इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरह से देखिए मैंने 2 भाग कोकोपीट के लिए है। ये बोन मील है 2 मुट्ठी, और देखिए ये है नीम खली, तो ये भी मैं डालूंगी 2 मुट्ठी। और चलिए अब डालते हैं 1 मुट्ठी सीवीड, और देखिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। और इस तरह से देखिए अब डालेंगे इप्सम सॉल्ट थोड़ा सा, और थोड़ा सा फंजीसाइड। तो इस तरह से देखिए ये सारे पार्ट हमने मिट्टी में मिलाने हैं, और उसके बाद 1 महीना इसको कुछ भी नहीं देना है। मैं तो कहती हूँ कि बाकी प्लांट को भी समर सीजन में ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दे तो ये भी अच्छा है। और थोड़ा सा डीएपी जो मैं भूल गई थी, तो वो भी डालूंगी उसकी रूट की अच्छी ग्रोथ के लिए। और इस तरह से ये सारी सॉइल में अब मिक्स कर लेती हूँ। देखिए पूरी तरह से अब हमें इसको मिक्स करना है। अब चलिए मैंने इसके लिए मिट्टी का गमला लिया है, और देखिए होल में रखने के लिए ये मैंने कोयला जो है मेरे पास, तो ये मैंने स्कूल से बच्चों से मंगवाया था। और इस तरह से थोड़ा सा मैंने ये अडेनियम में भी डाला था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पत्थर नहीं मिले तो मैंने यही डाल दिया। तो ये भी अच्छा विल ड्रेन हो सकता है। और जो गोबर खाद है मेरे पास, तो वह मैंने थोड़ी सी छान ली थी, उससे जो बचा हुआ थोड़ा सा कचरा था, सॉरी कचरा नहीं कह सकते, जो बचा हुआ इसमें जो गोबर था, जो कंपोस्ट था, तो वो मैंने नीचे डाल दिया है इस तरह से। तो ये भी धीरे धीरे यानी मिक्स होता जाएगा, और इससे भी यानी पौधे को अच्छी यानी खाद मिलेगी। तो इस तरह से देखिए हमें पौधा लगाना है, तो थोड़ी सी सबसे पहले सॉइल डालेंगे, उसके बाद प्लांट को देखेंगे कि इतनी जगह उसके लिए परफेक्ट है या नहीं। और उसके बाद देखिए इस प्लांट को मैंने निकाल लिया है, और अभी इसकी रूट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, और ये प्लांट भी छोटा है, तो इसलिए मैं वैसे के वैसे ही यानी समर के दिनों में मैं इनके रूट से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, और जैसा हो वैसा ही लगा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से आपका प्लांट बिल्कुल एकदम फिट परफेक्ट बैठ गया है। तो इस तरह से हम इसे लगाएंगे, और आजू बाजू पूरी जगह से इस पर मिट्टी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से सॉइल डालते चाहिए, और उसका जो भी एरिया है उसमें यानी मिट्टी अच्छे से बैठ जानी चाहिए। तो इस तरह से मैं इन सब में देखिए जगह बना के बिल्कुल प्लांट हिलने चाहिए, और बीचों बीच प्लांट लगाया है। इस तरह से सब सॉइल में इसमें डाल दूंगी। देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा मिट्टी को प्रेस करूंगी, यानी इसमें और भी मिट्टी बैठती जाएगी, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो ये मिट्टी और भी नीचे आ जाएगी। तो इस वजह से देखिए इसे दबा के और अच्छे से इसमें सॉइल आपको डालनी है, और इस प्लांट को ऐसे फिट करना है। तो ये हो गई आपकी इम्पेशंस फ्लावर की रिपोर्टिंग। तो चलिए दूसरे प्लांट की भी रिपोर्टिंग करते हैं अब। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है, और अब मैं इसे कुछ दिन के लिए शेड में ही रखूँगी। वैसे भी इस प्लांट को हमें शेड में ही रखना है, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ती है ऐसी जगह मुझे 3-4 दिन इसे रखना होगा। और उसके बाद में यानी सुबह की धूप जब आएगी, और यानी 3-4 घंटे की इसे धूप मिलेगी, ऐसी जगह पर मैं इसे रखूँगी। और इस तरह से देखिए ये पूरा मेरा बाल्सम प्लांट अच्छे से रिपोर्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।